आप यहाँ पर नहीं आई हैं? एक्चुअली क्या है कि मैंने कभी आपको देखा नहीं। किसकी तरफ से हैं आप? लड़के वालों की तरफ से या फिर लड़की वालों की तरफ से? एक्चुअली मैं मिस्टर मल्होत्रा की बेटी हूँ। अंबाला में ज्यादा नहीं रहती, यूएस में पढ़ाई कर रही हूँ मैं। यस। ओह, मिस्टर मल्होत्रा बड़े अच्छे इंसान है वो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें। एक्चुअली अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका स्टोल बोरो कर सकता हूँ? वो क्या है ना कि मेरी वाइफ को बहुत ठंड लग रही है, वो एसी की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो इसीलिए। या श्योर, यू कैन हैव इट। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप बहुत अच्छे हस्बैंड हो जो आप अपनी वाइफ का इतने अच्छे से ख्याल रखते हो। रियली? यस। एक आप है और एक मेरी वाइफ। एनीवेज, थैंक यू सो मच। और हाँ, जाने से पहले याद से प्लीज ले लेना। ओके, थैंक यू वंस अगेन ना। डिस्गस्टिंग। अरे क्या भाग है मेरे। अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कर। अरे मेरी बात तो सुन। शट अप, ओके? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बेशर्मी की भी हद होती है वैसे। मैंने अभी साफ साफ तुमसे कहा था ना कि मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती कोई बात। पहले मेरा पीछा करे थे और अब आके तुमने मुझे छुआ। किस बात का फायदा उठा रहे हो तुम कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं कुछ कहूंगी नहीं? रवि, अगर यहाँ मेरी चाची ना होती ना तो अभी तुम्हें जोर से चाटा लगा। एकदम चुप। जब देखो कच 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 कच। मुझे भी शौक नहीं तुम्हें छूने का। बिना रीजन जाने ऐसे इल्जाम लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अरे मैं तो तुम्हें बचा रहा था सबसे। किससे बचा रहे थे मुझे? या ऐसा कौन है जिससे मुझे बचना चाहिए? तुम्हारी ड्रेस की ना जिप खुल गई डांस करते करते। अब तुम्हारी बैग पूरी तरह ओपन है, कोई भी देख सकता है। और मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था कि कोई देख ना पाए, तुम्हें शर्मिंदा होने से बचा लूं। लेकिन नहीं, तुमने तो अपने दिल में ठान ही लिया कि मैं जब भी जो भी करूंगा गलत ही करूंगा। वो क्या है ना, तुमने कसम जो खाई है कि जब तक तुम मुझे 10 बातें सुनाओगे नहीं तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा। लेकिन मिस किचकिच, तुम्हारी ये जो बातें है ना थप्पड़ से कम नहीं है। लेकिन ये थप्पड़ यहाँ नहीं, यहाँ लगता है, यहाँ तकलीफ होती है, बुरा लगता है मुझे। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम्हें जो करना है करो। तुम आओ, सबको दिखाओ अपनी बैग। छोड़ो मुझे। क्या हुआ अभी? अरे अच्छा खासा मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। मैं किसी अनजान लड़की से ये स्टोल लेकर आया ताकि मैं तुम्हारी बैग छुपा सकूं। लेकिन नहीं, एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम हेल्प के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी हेल्प करनी नहीं चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, भाड़ में जाओ। और अब तुमने मुझे बुलाया बिना तो भी मैं आऊंगा नहीं। रवि सुनो, रवि सुन रहे हो ना तुम? हाँ जी माता जी। सकेत जी, मैं ना यहाँ रवि और देविका के रिसेप्शन में आई हूँ। इनकी खुशियाँ देखकर ना सच में मेरा तो खून खौल रहा है। आप वहाँ रिसेप्शन पर? आप वहाँ कैसे पहुँच गए? उन लोगों ने आपको बुलाया कैसे? क्या बताऊँ सकेत जी, वो ना मंजू खुद न्योता लेकर आई थी ताकि मुझे नीचा दिखा सके और मेरी बेइज्जती कर सके। अब पोती का मामला है इसलिए खुलकर कुछ कर भी नहीं सकती। बस मुझे ना किसी की मदद की जरूरत थी, इसलिए आपको याद कर रही थी। चिंता मत कीजिए माता जी। पहले मैं ये सोच के हिचकिचा रहा था कि अकेला बढ़ गया हूँ, लेकिन अगर आप साथ हो तो हिम्मत बढ़ जाएगी मेरी। दोनों साथ मिलकर पार्टी की बैंड बजाएंगे। वहीं आ रहा हूं मैं। अब देख मंजू, तुझे कैसे मजा चखाती हूँ मैं। एक ही तो सहारा था, उसे भी फेंक दिया। खैर कोई बात नहीं। ये साक्षी, पल्लवी, तनु कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं सब कहाँ चले गए। किससे मदद मांगू? परेशान हो? अच्छा ये तो क्या है ना कि आज किसी की सारी अकड़ निकल गई होगी। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। जब देखो मुझ पर इल्जाम लगाती रहती हो, जब देखो मुझे 10 बातें सुनाती रहती हो। उस बातें तो बातें, साथ में वो क्या कहते हैं, कच 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 कच। हमारा नाम ना मिस कच कच होना चाहिए था। अरे अब शक का इलाज तो बड़े से बड़े डॉक्टर तो क्या भगवान के पास नहीं है। तो मैं किस खेत की मूली हूँ, इंसान हूँ मैं। लेकिन एक बात तुम मेरी भी सुन लो,
आज आया उठ पहाड़ के नीचे। जब तक तुम प्यार से मुस्कुरा कर रोमांटिक अंदाज में सॉरी नहीं बोलोगे ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। बदतमीज आदमी, जरा सी भी शराफत नहीं है इसमें। यहाँ पर मैं इतनी प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ और इसको मजाक सोच रहा है। करने दो मजाक, वैसे तो बड़ा आया था कि ये लो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, स्टोर ले लो। हम जानते हैं कि मुझे मदद चाहिए तो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। भाभी, आप यहाँ पे अकेली क्यों खड़ी हुई है? कोई प्रॉब्लम है? खैर वो हाँ, मासी आपको ढूंढ रही थी। एक्चुअली कुछ मेहमान आए हैं जिनसे आपको मिलवाना है, तो आप चलिए मेरे साथ। हम बेमा, प्लीज मेरी मदद करो। किसी को भी भेज दो लेकिन मेरी मुश्किल दूर करवा दो। अभी मोंटी पूछ रहा है, अभी कुछ देर में और लोग आएंगे और सेम सवाल करेंगे और मैं क्या जवाब दूंगी? क्या हो गया आपको? कहाँ खो गई? चलिए ना, मासी आपकी वेट कर रही है। हाँ वो क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती, तुम जाओ, मैं आती हूँ। लेकिन भाभी हुआ क्या है? आपको देख के लग रहा है कि किसने आपको सजा दिया है यहीं खड़े रहने की। पता है आपको, स्कूल में जब था ना तो मास्टर जी हम लोगों को पनिशमेंट दिया करते थे। बोलते थे कि दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। आपको भी अगर सचमुच कोई सजा मिली है ना तो अभी पलट जाइए और दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाइए। हाँ? वो तो उससे भी ज्यादा बड़ी सजा हो जाएगी मोंटी। अरे भाई आप लेके जाओ। आप चलिए ना। वो क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सैंडल टूट गई है, लेकिन मैंने भेजा है किसी को लाने के लिए, तो जैसे लेकर आती है मैं पहन कर आती हूँ। पक्का ना? हाँ पक्का। ठीक है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ना तो आप बेशक मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ वो अरेंजमेंट सारे देखने। हाँ ठीक है, तुम जाओ। देविका, देखो तुम प्लीज ऐसे आंसू मत बहाओ। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम रोती हो तो यहाँ झटका पड़ता है। और वैसे भी तुम ना रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम वो क्या करती हो, कच 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 करती हुई अच्छी लगती हो, वही शूट करता है। सो प्लीज देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और अब मैं कुछ भी करूं, कुछ ना भी करूं, तो भी तुम्हारी सोच मेरे बारे में नहीं बदलेगी। लेकिन एटलीस्ट हम लोग बार बार झगड़ा करना तो बंद कर सकते हैं ना। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प अभी कर सकता हूं। हो गया, आप जिप बंद हो गई। अब तुम पूरे रिसेप्शन हॉल में बिना किसी हेजिटेशन के घूम सकती हो, और तुम्हें शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। और ये तुम्हारा स्टूपिड सा जो हस्बैंड है ना, ये भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, प्रॉमिस।
यहाँ पर भी आ गया। हे अम्बे माँ, अगर चाची ने साकेत जी को देख लिया तो वो बहुत टेंशन में आ जाएंगी। अभी मैं इसकी इतनी जुर्रत, लाशरम खोलकर पी गया है, मना करने के बावजूद भी आ गया। इतना बेवकूफ भी नहीं है कि मेरी चेतावनी को समझ ना पाए। इसका तो कुछ ऐसा इलाज करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये कमीना अपने आप को समझता क्या है? लास्ट टाइम भी मैंने वार्न किया था कि हमारी लाइफ में दखलंदाजी मत करना, बट फिर मुंह उठाकर चला है। जीजू प्लीज शांत हो जाइए। जीजू साक्षी, तुमने देखा ना, वो इंसान अपने आप को एमएलए नहीं बल्कि अंबाला का भगवान समझता है। मैंने उसे लास्ट टाइम वार्न किया था तुम्हारे सामने कि दोबारा हमारी लाइफ में दखलंदाजी मत करे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मुंह उठाकर आ गया। साक्षी, मैं उस इंसान को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक सेकंड भी। दिल तो मेरा ये कर रहा है कि मैं उसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूं, लेकिन फिर भी मुझे माँ ने वापस से रोक लिया। जीजू प्लीज शांत हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही होगी इस वक्त। मुझे भी उस आदमी की शक्ल से सख्त नफरत है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे भी, लेकिन ये वक्त ये सब करने का नहीं है। इतने सारे लोग हैं वहां, आपके खुद के रिश्तेदार है, आपका रिसेप्शन है, और आपको तो पता है ना साकेत कितना चालबाज है, वो कुछ भी कर सकता है आपको नीचा दिखाने के लिए। सब लोग तो उसे सही समझते हैं, आपकी चाल को किसी भी वक्त वो पलट देगा। और आपको पता है ना जीजू, माँ की तबीयत कितनी खराब है। इस वक्त अगर कुछ हुआ तो माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो प्लीज जीजू। तो फिर क्या करूं मैं साक्षी, क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं, चुप रहूं? वो जो चाहता है उसे करने दूं? साक्षी, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि देविका से मैंने शादी क्यों की। देविका को उससे बचाने के लिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा साक्षी। अब मुझे लगा कि देविका से शादी होने के बाद वो अपनी जिद छोड़ देगा, लेकिन नहीं, अब भी वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है साक्षी, और मैं चुप नहीं बैठ सकता। जीजू मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन ये वक्त जोश में होश खोने का बिल्कुल नहीं है। वो तो यही सोच रहा होगा ना अभी कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाओ और वो आपको गलत साबित कर दे सबके सामने, लेकिन नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। पहले हमें उसकी चाल को समझना होगा और उसकी चाल उसी के ऊपर पलटनी होगी। पता तो चले उसके इरादे क्या हैं। इरादे और नियत साक्षी, इरादे और नियत साफ साफ उसकी नजरों में दिखता है। वो यहाँ पर देविका के लिए आया है, देविका को हासिल करने के लिए आया है, और सब कुछ देखते हुए मैं चुप नहीं बैठ सकता साक्षी, नहीं बैठ सकता। जीजू इस वक्त अपनी माँ के बारे में सोच रही हूँ, और डॉक्टर ने साफ साफ कहा है अगर उनको एक और बड़ा सदमा लगा तो कुछ भी हो सकता है। जीजू अगर माँ को कुछ हो गया तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर पाओगे? नहीं ना। एक डबल पटियाला देना। आंटी जी, अच्छी सजावट की आपने, लेकिन जिस आदमी के फंक्शन की सजावट आप यूज कर रहे हो, मैं उससे जानता हूं। क्या वो ये जानता है कि उसके पैसे से आप अपनी शान बढ़ा रहे हो? हो जी, अभी नहीं। हो जी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप आओ, उसको फोन करो, आग लगाओ। वैसे भी आप इस जश्न में अच्छी नीयत से तो आए नहीं हो जी, जश्न बिगाड़ने आए हो ना, तो इसी मौके को लेकर शुरू हो जाओ जी। वो आंटी जी, कैसी बातें कर रहे हो? आपको लगता है मैं ऐसे करूंगा? नहीं जी नहीं, मैं यहाँ फंक्शन बिगाड़ने नहीं आऊँ, एंजॉय करने आऊँ, बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। चुप कर बेशर्म, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू कितना कर सकता है, लेकिन फिक्र मत कर, मैं तुझे अपनी खुशी में खटाई डालने नहीं दूंगी।
इससे पहले कि मैं तुझे फेंकवाऊं यहाँ से ना, अपने आप चला जा, वरना वेटरों को बुलाना है और तुझसे बाहर फेंकवा देना है तुझे मैंने। क्या हो रही है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? नहीं जी नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं। मंजू, सॉरी हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई। ये ना मेरे न्योते पे यहाँ आए हैं। मुझे ना इनसे कुछ जरूरी बात करनी थी, तो सोचा यहीं बुला के कर लेती हूँ। अब ये मेरे मेहमान हैं, इसलिए शराफत और इज्जत से पेश आना, क्योंकि इनका अपमान मेरा अपमान होगा। और अगर ये यहाँ से चले गए ना, तो मैं भी अपने पूरे परिवार को साथ में लेके ना तेरे जश्न से निकल जाऊंगी। अच्छी तरह से समझ ले ये बात। इसलिए जो बोलना है ना, सोच समझ के बोलना। लगता है दोनों मिल गए। आखिर इस बुढ़ी ने अपना असली रंग दिखाई दिया। मेरी पोती का रिसेप्शन है, किसी की क्या मजाल जो आपको यहाँ से बाहर भिगवा सके। एमएलए साहब आप आ गए यहाँ पर। मंजू जी, आपने तो कहा था ये यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। जी क्या है जी कि मुझे सरप्राइज देने की आदत है, बस यूं समझ लो कि यहाँ भी सरप्राइज देने आ गया। आपके दर्शन हो गए, हमारे तो भाग ही खुल गए सर। ठीक है, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। ओ बेटे ना, अब समझ में आ गई ना ये कौन है और इनका रुतबा क्या है, इसलिए इनका खास ख्याल रखना है। और आप मुझे वेटरों से बाहर फेंकवा रहे थे। मुझे एक गल समझ नहीं आई, ये बुढ़िया अभी तक सकेत का साथ क्यों दे रही है? ऐसा कौन सा फायदा होने वाला है इसको? इस सकेत को अपनी पोती के रिसेप्शन पे भी बुला लिया और फिर उसी की तरफ से खड़ी भी हो गई सीना तान के। चक्कर क्या है? तुम्हारा मूड इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है? मुझे देख के टेंशन हो रही है या फिर देविका से झगड़ा हो गया तुम्हारा? अरे यार, मैं तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछ रहा हूँ और जवाब देने के बजाय तुम जा रहे हो। कहाँ गई तुम्हारी वो तहजीब संस्कार? मेहमानों के साथ ऐसे पेश आते क्या? सके तहजीब जानता हूँ इसलिए चुपचाप बैठा, वरना कब को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दिया होता। और एक बात और, तुम भी तहजीब में रहना, वरना फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, सच में अंदर से बहुत डर लग रहा है मुझे। चल मारना यार, क्यों अपने अंदर इतना गुस्सा पाल रखा है तुमने? वैसे मैं तेरे जैसे कोई घटिया हरकत नहीं करूंगा, ये चीटिंग करके शादी वगैरह। मैं तो सिर्फ तुझे देखने आया था कि तू कितना दुखी है। तुझे दुखी देखता ना और इस तरह तड़पते हुए देखता ना, तो मन के अंदर एक सुकून मिलता है, बता नहीं सकता हूं कि क्या फीलिंग है। वैसे भी जैसे तूने कहा वही कर रहा हूं मैं। देविका के लिए पागलपन छोड़ रहा हूं, और क्या चाहिए तुझे? देख, मैं भी सोचा था ये जो कर रहा हूं ठीक नहीं है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं देविका के पीछे भाग के। अब वो पराई होगी ना, छोड़ जान दे। तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा होगा, क्योंकि अब मैं उसका पीछा नहीं करूंगा, अब वो मेरे पीछे आएगी। क्या हो गया? इस तरह क्यों देख रहा है मुझे? सच बोल रहा हूं, मैं उसका पीछा नहीं करूंगा। अरे पीछा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। अगर वो खुद मेरे बाहों में आ गई तो फिर मैं अपने आप को कैसे रोकूं? नहीं रोक सकता यार। साकिब, बेमतलब के जो तू ख्वाब देख रहा है ना, देखना बंद कर। अपनी इस पागलपंती से बाहर आ जा, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। देविका को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो चाहे मुझसे कितनी नफरत करे, मुझे कितना गलत समझे, मेरी बातों का यकीन करे चाहे ना करे, लेकिन उसके संस्कार उसे गलत कदम उठाने के लिए कभी मजबूर नहीं करेंगे। वो रिश्तों के मूल को समझती है, 7 फेरों के मायने क्या होते हैं वो अच्छी तरह जानती है। और जब तक वो इस शादी के बंधन में है ना, वो कभी किसी और के बारे में सोचेगी नहीं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, इसलिए अपने दिमाग से ये बेकार की बातें निकाल के बाहर फेंक दे, तेरे लिए अच्छा होगा। वैसे ये तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? ये मेरा भरोसा है देविका पर। फिर ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारा चैलेंज कभी एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। यार तुम चीटिंग करते हो ना, तो मजा नहीं आता तुम्हारे साथ ये गेम खेलने के लिए। चलो ऐसा बोल रहे हो तो अपने भरोसों के टूटते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ तुम।
क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और मैं अपने सपनों को पूरा करना जानता हूँ। एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ठीक है? झलक ही क्यों, बेहतर ये होगा कि आज मैं देविका को पूरी तरह हासिल कर लूं। आज